की मदद से फल लाए। यीशु मसीह के कादिर नाम में सब कलीसिया कहे आमीन आमीन। मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील और उसका 25 बाब और उसका 22 बाब। हालेलुया। मत्ती की इंजील और उसकी 25वें बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मछली लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछली तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। बोलो, तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। बोलो, तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशक दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको दे दो क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। सब कलीसिया कहे आमीन आमीन आमीन। सब हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करके कलाम पे गौर करो। देखो, इससे पहले कि तू दूसरे का तिनका निकाले, बेहतर है कि तू अपना शहतीर निकाल ले ताकि तुझे दूसरे का तिनका अच्छे से नजर आए और तू उसे देख कर निकाल सके कि ला भाई तेरा तिनका भी निकाल दो, क्योंकि मैंने तो अपना शहतीर निकाल ली। हालेलुया। उनमें जिन्होंने मछली तो ले ली मगर तेल ना लिया, या उनमें जिन्होंने मछली भी ले ली और साथ में तेल भी ले लिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ठीक के नाम से मांगते हैं आमीन। मत्ती की इंजील 22 बाब को देखो, पहली आयत से। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक न थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। आमीन। आज हम बात करेंगे खुदावंद के कलाम में से। आपने ये दोनों तमसीलें यीशु मसीह ने की, 25 बाब में भी और 22 बाब में भी, मत्ती की अंजील और अंजीलों में भी आपको इनके रेफरेंस मिलेंगे। हालेलुया। शादी की ज़ियाफत तो आपको लूका में मिलेगा,
और जो 10 कंवारियां हैं उसका क्या लिखा है पहली आयत से? यीशु मसीह ने क्या कहा? आसमान की बादशाही क्या है? 10 कंवारियों की मानित है। फिर कहा 22 बाब में कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है। जरूरत है कि हम जिस बादशाह में जाने वाले हैं हम उसे समझें कि वहां पर क्या होता है, वो बादशाही कैसी है, वहां के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, क्या उस बादशाह के तरीकेकार कैसे हैं, क्या हम उन्हें पान पाएंगे या नहीं। अगर अभी तक नहीं तो हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। 22 बाब में क्या लिखा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की, अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत को तैयार किया और कहा बुलाए हुओं को लाओ, क्योंकि मेरे मोटे मोटे बैल और जानवर क्या हो चुके हैं? ज़िबा हो चुके हैं, लाओ ज़ियाफत का टाइम हो चुका है। लेकिन जब बुलाने के लिए भेजा, इस तमसील को आपको समझना है। यीशु मसीह ने उन्हें ये बताना चाहा कि खुदा बाप ने तुम्हारे लिए एक बादशाही तैयार की है और वो चाहता है कि उस शादी की ज़ियाफत में उसके बेटे की यानी कि मुझ खुदावंद यीशु मसीह की उस ज़ियाफत में मैं जो दुल्हा और तुम कलीसिया मेरी दुल्हन हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब उसमें हो। उसने क्या किया? उसने मुख्तलिफ नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, अपने मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ नबियों को लोगों को भेजा प्रीच करने के लिए कि आओ और उसकी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए अपने आप को तैयार करो। लेकिन क्या लिखा है? बहुतों ने क्या किया? अपनी अपनी एक्सक्यूजेस दी, मैं नहीं आ सकता। देखो जरा 22 बाब को, कौन कौन अपनी बाइबल के साथ आया? अपनी बाइबल को दिखाओ। यस गुड, कम लोग हैं भाई, दिन भर ड्यूटी में बिजी, तो चर्च में भी आपको अपनी बाइबल के साथ आना है। आप अगर शैतान आपको मारने के लिए आए, आप बॉर्डर पर कह सकते हैं कि रुकना, मेरी तलवार मेरे साथी के पास है, मुझे जरा लेने देना। तब तक चाहे वो आपको छेद दे और आपको नुकसान कर दे, अपनी तलवार आपके पास होनी चाहिए। मुझे अपनी बाइबल किसी को भी देना पसंद नहीं, किसी को। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरी कोशिश होती है अब अपनी बाइबल में से पढ़ो। हालेलुया। आपको इतना लगाव और प्यार होना चाहिए अपनी बाइबल से, अपने हथियार से, कि आप किसी को लाओ ना करें कि वो आपका हथियार ले ले। हालेलुया। ये प्रूव है कि आप कितने अलर्ट हैं अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए। हालेलुया। बुलाओ उन्हें, लिखे। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। आज भी ईमानदार याद रखें, सबसे पहले क्या है? तौबा है, बपतिस्मा है, लेकिन उसके बाद एक जिंदगी है। अगर आप तौबा कर लेते हैं, अगर तो तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया तो आपके लिए बार बार यही कलाम है। लेकिन अगर आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, तो अब आपको ये चीज सीखनी है, ओके मैंने एक टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन सिर्फ अकेला बपतिस्मा, अकेली मेरी तौबा काफी नहीं बादशाही में जाने के लिए, मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। अब मुझे वहां के शाही तरीके सीखने पड़ेंगे। बाइबल कहती है पहला पत्रस उसका 2 बाब में, तुम शाही कायनों का फिरका मुकद्दस कौम हो। अब यानी कि आपको पता लग गया कि आप शाही कायनों का फिरका है, आप मुकद्दस कौम हैं, तो आपको शाही तरीके से जीना सीखना होगा। आपको पता है शाही किस तरह से शाही दस्तरखान पर खाना खाया जाता है, वो बिल्कुल अलग है जिस तरह से आम घरों में खाना खाया जाता है, वो उससे बिल्कुल अलग है। तो जब आप शाही होने के लिए बुलाए गए हैं तो आपको वो तरीकेकार सीखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको वो तरीके भी मालूम हो गया, आप सीखना भी चाहते हैं, तो कोई और तरीका नहीं है जहां से आपको ये बताए सिखाए जाएं सिवाय इस कलाम मुकद्दस के। आपको बादशाह के सारे तरीके, कवानीन आपको यहीं से सीखने पड़ेंगे। हालेलुया। ये आपकी, जैसे कि आप अपने घर में फ्रिज खरीदते हो, कोई भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक बुक मिलती है कि ये चलेगी कैसे, इतना लोड डालना, इतनी बिजली पे चला सकते हो, समझ आ रही है ना। हालेलुया। कि किस तरह से आपने इस पर चलाना है, इसको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, सारी चीजें। तो जब आपको और मुझे बनाया गया तो हमारे लिए भी ये एक
बुक दे दी गई कि तुम किस तरह से चलना, किस तरह से नहीं चलना। अगर इससे आउट जाएंगे तो मशीनरी खराब हो जाती है ना, उस किताब के खिलाफ जाएं। अगर लिखा है कि उसको उसमें गर्म पानी नहीं डालना और आप डाल दोगे बेवकूफ़ी करके बिना पढ़े लिखे ना समझी में, तो वो खराब हो जाएगी। ऐसे ही है, इसी तरह से बाइबल मुकद्दस बताती है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, किस टाइम पर क्या कैसे करना है, सब कुछ आपके लिए इस बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अगर आप उससे आउट जाएंगे तो खराबी और गड़बड़ी आएगी, चाहे वो बॉडी में आए चाहे रूह में आए, गड़बड़ी और खराबी आएगी ही आएगी। फिर आपको जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास, लेके जाते हैं ना मैकेनिक के पास। ऐसे ही आपकी लाइफ कितनी भी खराब क्यों नहीं, आपको आना पड़ेगा अपने खालिक के पास। बाइबल कहती है उसने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है, हम उसकी कारीगरी हैं। तो हमारे स्पेयर पार्ट, हमारी लाइफ का हल, हर तरह का हल बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। आप अगर अपना केस बताएं तो आपके केस के साथ एग्जैक्ट मिलता जुलता कलाम आपको इस बाइबल में से मिलेगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा मसला इतना बड़ा है कि उसका कोई हल बाइबल में नहीं है, पास्टर के पास नहीं है या बाइबल में से नहीं है, तो मुझे गैर ममूदों के पास जाना पड़ेगा। बेवकूफ़ है, सही जिसको कहते हैं ना परले दर्जे के, वो बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं कि जादू का तोड़ जादू से होता है। ये 100% बात झूठ और रॉन्ग है और शैतान की प्लांटिंग है आपके दिमाग में। हर एक चीज का तोड़ और हल्ले मुश्किलात खुदावंद यीशु मसीह और उसके कलाम में है। हालेलुया। आज से तब मैं बहुत छोटी थी, अब मसीह में भी और अपनी उम्र में भी, तो हमारे रिश्तेदार भाई मुझे कहने लगे कि नहीं फलां के ऊपर किया है तो जादू का जो तोड़ है वो जादू से होता है, लोहा लोहे को काटता है। मैंने कहा ये आपको पता होगा, लेकिन मुझे ये पता है जहां तक मैंने बाइबल को पढ़ा है, बाइबल कहती है कि कोई भी चीज यीशु मसीह बरहक है, राह और जिंदगी यीशु मसीह है। हर एक चीज, हर तरह का जादू टोना, हर एक चीज उसके आगे फेल है, हर चीज का तोड़ उसके पास। शैतान, मैंने कहा बाइबल में यीशु मसीह ने कहा शैतान अपना ही दुश्मन खुद नहीं हो सकता, अगर वो अपना ही मुखालिफ होगा तो उसकी बादशाही में फूट पड़ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए ज़बूर 16 में लिखा है गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम फट जाएगा। आप जाएंगे अपने हल खुदावन से बाहर ढूंढने के लिए, तो एक ये वर्ड आप ही के लिए लिखा गया है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम भरेगा। वो कोई कुछ भी कहे, आप 40 क्या पूरे साल के रोजे रख लो और कहो कि नहीं खुदा के पास नहीं जाऊंगा, रोजे रखता हूं मेरा गम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा और डबल होगा, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम से बाहर नहीं जाता। मुझे और आपको ही उसके कलाम में आना है। उसने बुलाए हुओं के लिए भेजा, लेकिन बुलाए हुओं ने क्या किया, बहाने किए, मैं नहीं आ सकता। हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, किसी ने कहा मैंने नहीं, जब लूका का पढ़ते वाले क्या कहते हैं मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदे, मैंने चेक करने जा रहा हूँ, मैंने खेत खरीदे, मैंने चेक करने जा रहा हूँ। एक कहता है मैंने नहीं शादी की है, मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। बहाने किए, हम नहीं आ सकते। शादी की है, सारे तौर दुनियादारी को मुझे रखना पड़ेगा, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं चल सकता कलाम के तरीकों से। मैंने कारोबार शुरू किया, कैसे झूठ के बिना मेरा कारोबार चल सकता है, ये पॉसिबल है। मेरे काम में झूठ बोलना पड़ता है, मेरे काम में ऐसा है, मेरे काम में तो संडे छुट्टी नहीं है, मेरा तो काम ये ही है, तो छोड़ दो ऐसे काम को। हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी सुन रही थी एक सिस्टर की, कहती हूँ अभी उसका बेटा बड़ा हो चुका है। कहती एक दफा हमारे घर में कुछ नहीं था, बहुत लोग आते थे, ईमानदार लोग, खादिम और बहुत लोग मेरे घर पे आते थे। मेरे दस्तरखान में मैं दावत करती थी, मुझे खादमों की खिदमत का, ईमानदारों की खिदमत का बहुत शौक था। मैं उन्हें बुलाती थी, घर में दस्तरखान लगाती थी, बहुत लोग आते थे। कहती हमने घर चेंज किया, जिस घर को हमने चेंज किया हमें नहीं मालूम था, लेकिन वो घर जो है वो पूरी तरह से बदरूहों से जकड़ा हुआ था। जब उस घर में गए, हमारा फाइनेंशियल हिस्सा इतना वीक हो गया, इतनी बीमारियां आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी, हमारा फाइनेंस पूरी तरह से डाउन चला गया। इतना हम गिर गए फाइनेंस में कि हमारे पास खाने की एक वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। तब मैं जब बुलाती थी तो कोई मेरे घर प्रेयर करने के लिए नहीं आता। कहती एक दिन मेरा छोटा बेटा रोने लगा और मैंने मुझे कहने लगा मुझे दूध चाहिए। कहती है जब वो मुझसे मांग रहा था, कह रही मुझसे फीड कराती, लेकिन मेरा फीड आ नहीं रहा था भूखे होने की वजह से। तो कह रही मेरी अम्मी मुझे देखकर रोने लगी कि
जिक्रिया को दूध चाहिए, मेरे बेटे को दूध चाहिए। कहती मैंने उससे कहा, वो छोटा था कुछ सालों का, और कहा जाओ जाके यीशु से कहो जीसस मुझे दूध चाहिए, पिता मुझे बाप मुझे दूध चाहिए। कहती वो गया और उसने जाके प्रेयर की, बाप मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। वो इतना करके वहीं सो गया। कहती थोड़े देर के बाद एक मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ और एक नौजवान खादिम आया और उसने कहा सलाम की। कहती मैंने उनसे बात की, बुलाना चाहा तो वो कहने लगे नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बहुत ज़रूरी काम जा रहा था और खुदा ने मुझे वहाँ रोका, अभी वहाँ नहीं जा, उस बहन के घर जा, जिक्रिया ने दूध पीना है, ये दूध के डब्बे लेके जाओ, उसको दूध दे के आ। हालेलुया। नाम भी बताया उस बच्चे का, जाओ उसको दूध दे के आ। और अगर वो कहती नहीं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं अगर खुदा के कलाम के बाहर जब तक नहीं जाऊंगा, हेर फेर नहीं करूंगा, ऊपर की कमाई नहीं करूंगा, संडे नहीं छोड़ूंगा और दाई की देना अगर मैं शुरू कर दूंगा और मेरे में घटी आ जाएगी, मेरी कैसे ज़रूरतें पूरी होंगी, तो आप पूरी तरह से शैतान के कब्जे में हैं। आपको छुटकारे की ज़रूरत है, आपको भरोसा करना है। आप कह के देखो खुदावंद मैं अपनी किस्तें अपनी चीज़ें बाद में करूँगा, पहले मैं तेरा हिस्सा निकालूंगा, पहले मैं बीजों को निकालूंगा, पहले मैं संडे तूने कह दिया संडे नहीं जाना, मुझे 10 लाख की भी ऑफर आएगी मैं नहीं लूँगा। करके देखो। हालेलुया। वो लोग जो आज आपको बड़े बड़े नाम इस दुनिया में सर्च करके देखना, जो खादमों के बड़े बड़े नाम मिलते हैं, उन्होंने छोटे से शुरुआत की। आपको क्या लगता है शैतान ने उनको तंग नहीं किया? उनके कारोबार नहीं थे या उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने नहीं 2 जोड़ी बैल खरीदे यानी कि कारोबार किया, उन्होंने नहीं शादी की, उन्होंने नहीं खेत अपने शुरू किए, लेकिन वो बुलाए गए, उन्होंने उस बुलावे को कबूल किया जो उन्हें बुलाया गया। हालेलुया। उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज अपने आप की हिफाजत कर रहे हैं। बाइबल में अगर आप देखो तो क्या लिखा है, लिखा जैसे ही उन्होंने आना ना चाहा तो नौकरों को और नौकरों को भेजा, कुछ ने आना ना चाहा, बेपरवाही की, इग्नोर कर दिया। आज आपको कोई यहाँ पे मारेगा नहीं जाते वक्त कि तूने मान के जाना है, आपके घर में आके कोई आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा कि तूने माना कि नहीं माना, हमें रिपोर्ट दे। आपकी ये आपका और खुदा का मसला है। खादिम का काम है आपको प्रीच करना, आपको बताना। हालेलुया। वो आपके लिए प्रेयर में बैठता है, बोलता है खुदावंद मेरे लिए बात कर, हाँ कलीसिया के लिए बात कर, तू लोगों से क्या बात करना चाहता है, तूने क्या वचन देना चाहता है, क्या चाहता है कि मैं उनसे बात करूं, और वो आपके लिए कलाम देता है। हालेलुया। और जो उसे एक्सेप्ट करके कबूल करते, लाइफ का रुख बदलते हैं, उनकी लाइफ सेम नहीं रहती। बीज एक ही जैसा है, किसी की जिंदगी में 30 गुना, किसी की जिंदगी में 60 गुना और किसी की जिंदगी में 100 गुना। बीज की क्वालिटी सेम है, जमीन में फर्क है। आज के कलाम की कुदरत सेम है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो सेम है, उसके कलाम की कुदरत सेम है, पर फर्क कहाँ है? रिसीव करने में और फिर उस पर चलने में, यहाँ फर्क आता है। ये डिपेंड करता है हम अपने आप को पथरीली जमीन बनाते हैं या अपने ऊपर झाड़ियों को लागू करते हैं कि वो दुनिया के फिक्रों की सूरत में, दुनिया के झपेलों की सूरत में हमें पूरी तरह से दबा ले और हम फल ना ला पाए। उन्होंने क्या किया? बेपरवाही की और चल दिए, इग्नोर कर दिया। आप इग्नोर करेंगे तो आप इसका नुकसान उठाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि एंड ऑफ द डे यही कलाम आप पे गवाही देगा कि हाँ तुम्हें ये सुनाया गया था। जैसे गवाही देते हैं 9 जून को इस बहन ने रिसीव किया और आज ये टेस्टमनी, तो आज का भी 23 जून को इन्होंने ये कलाम सुना पर बेपरवाही की और एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ 23 जून को ही इस जिंदगी ने कलाम कबूल कर लिया और आज ये ज़ियाफत में शरीक है। इस तरह से कलाम जिंदा है। हालेलुया। इस तरह से हमारी लाइफ में ऐसा होगा। लेकिन तब वो गए और कुछ ने मारा पीटा उनको और वापस भेज दिया, खुदा ने उनको पनिश किया। उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा जाओ रास्तों के नाकों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले शादी में बुला ला, जाओ गैर कौमों के पास जाओ, उन्हें फिर मेरे और आपके जैसों को इकट्ठा कर लिया गया। हालेलुया। कि आओ हम इस लायक न थे, हम गैर कौमों से बुलाए गए,
हम दूसरी कौमों से बुलाए गए। खुदा ने अपने बेटे के वसीला हम पर दया की। उसने कहा मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं है, यानी कि वो इसराइली तो नहीं है लेकिन वो और भेड़ बाहर की हैं, मैं उन्हें भी लाऊंगा और फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। गैर कौमों से उसने कहा मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं, मैं उन्हें भी लाऊंगा और इकट्ठा करूंगा। फिर उसने मुझे और आपको इकट्ठा किया गैर कौमों से। हालेलुया। और हमें अपने बेटे की मिरास में शामिल होने के लिए बुलाया, मुफ्त में रास्तबाज ठहराया। मैं रोमियो का खत पढ़ी थी, वहां लिखे मसीह यीशु तुम्हारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा और तुम्हें रास्तबाज ठहराने के लिए जी उठा। हालेलुया। मसीह यीशु हमारी खातिर मुआ, हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जी उठा। हालेलुया। हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। जब उन्हें बुलाया गया रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ, और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको एक जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। पहले कोई नहीं था, जो बुलाए हुए थे उन्होंने बहाने किए। इसीलिए याद रखो, कभी इस खुशफहमी में ना रहो कि हम तो बॉर्न क्रिश्चियन है जी, यीशु मसीह तो है ही हमारा, हम तो बॉर्न क्रिश्चियन है, बादशाही तो मेरे ही लिए तैयार हुई यार, मेरी फैमिली के लिए। और दुनिया में जो बुरे घिनौने काम कर लिए और मरने के बाद पीछे वालों को छोड़ के हमारे लिए दुआ करना, मसीह को कबूल नहीं किया, कोई बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, मसीह को जिंदगी नहीं दी, मरते दम तक इकरार नहीं किया, अपनी हट दर्मी नहीं छोड़ी, सख्तदिली नहीं छोड़ी, और मरने के बाद आपके लिए कोई प्रेयर करे कि खुदावंद उसे अपने यहाँ जगह देना, तो ये नामुमकिन है। बाइबल कहती है, ज़बूर में लिखा है, मरने के बाद इंसान की याद नहीं, इसलिए अब बेपरवाही नहीं करनी। अब क्या हुआ, महफिल तो मेहमानों से भर गई, और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी का लिबास नहीं पहने हुए। कितनी अजीब बात है, इन लोगों को बुलाया थोड़ी ना गया था कि 1-2 महीना पहले टाइम दिया जाता, चलो सूट सिलवा लो। फिर क्यों, जब मेहमानों से महफिल भर गई, यूं पूरा हॉल भरा हुआ और बादशाह बीच में आया और उसने सबको चेक किया और देखा कि एक आदमी ऐसा जिसने शादी का लिबास नहीं पहना हुआ, और उसने उसे गुस्सा किया। क्या लगता है क्यों गुस्सा किया? उसको टाइम थोड़ी दिया गया था कि तू जाके कपड़े सिलवा ले। उसे तो गली के कोने से पकड़ के लाए थे, पता नहीं वो ड्यूटी से आ रहा था, किन कपड़ों में था, मजदूरी करके आ रहा था, कैसे था, उसे तो बस पकड़ के ले आए। उसकी क्या गलती है कि शादी का लिबास अगर उसने नहीं पहना तो ये तो उसकी गलती नहीं है। फिर क्यों बादशाह ने गुस्सा किया? क्योंकि पुराने दौर में जब बादशाह लोग किसी को इनवाइट करते थे तो उनको लिबास जो है वो बादशाह की कबर्ड से या बादशाह के खजाने से उनको लिबास दिए जाते थे। हालेलुया। जिन्हें गली के नाकों मोड़ों और चौकों से इकट्ठा किया गया, उन सबको क्या कहा गया, अब तुम क्या करो, अपने जामे धो लो। आपको समझना है, इस भेद को आपको जानना है। हम इकट्ठे किए गए, कोई गुनाह में पड़ा था, कोई किस तरह से फंसा हुआ था, कोई जनाकारी में, कोई रियाकारी में, कोई झूठ में, कोई लालच में, कोई दुनियादारी में, किसी न किसी तरह फंसा था। बुला लिए गए, चलो जी आ जाओ, सारे ज़ियाफत में चले गए। अब क्या हुआ, जैसे ही वो ज़ियाफत में इकट्ठे हुए, महल में पहुंचे तो सबको लिबास दिए गए। ओके, तुम ये वाले कपड़े उतारो, ये ठीक नहीं है, ये गंदे हैं, ये गुनाहलूदा हैं, ये नापाकी से भरे हुए हैं, तुम इन्हें उतारो। ओके, ये लिबास जो बादशाह की तरफ से पहन लो। सबने खुशी खुशी कबूल किया। ओके, हम उतारते हैं पुरानी इंसानियत को, हम उतारते हैं पुराने लिबास को और हम पहनते हैं उस लिबास को जो हमें बादशाह के महल से, हालेलुया, उसकी प्रेजेंस से जो लिबास, जो किरदार हमें दिया जा रहा है, हम उसे पहनते हैं। याद है बाइबल में लिखा है, और यीशु मसीह को पहन लो। वहां उन्हें ये प्रीच किया गया, मानो कि उन्हें प्रीच किया गया कि तुम्हें ये नापाकी का, पुराने किरदार को उतारना है, पुरानी इंसानियत का लिबास को उतारना है और तुम्हें मसीह यीशु को पहनना है, नए किरदार को पहनना है, नई इंसानियत को पहनना है। सब ने एक्सेप्ट किया। एक बड़ा सख्त दिल, बड़ा कह लो कि कठोर मन का था, उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सही हूँ। उसकी भी गलत फहमी थी कि ऐसे ही इंटर कर जाऊंगा, बिना तौबा किए, बिना मसीह की कलाम के मुताबिक जिए,
मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो बॉर्न ही पैदा ही मसीही हुआ, और तो मेरा फलाना फादर सी थे, मेरा फलाना पास्टर सी। समझ आ रही? मैं तो पैदा ही क्रिश्चियन हुआ। उसे खुश फहमी थी, उसने अपनी सख्त दिली दिखाई, और जो लिबास उसे महल से दिया गया उसने वो लेना ना चाहा। हालेलुया। ये इसका रेवलेशन है, क्योंकि उसने शादी के कपड़े बाहर से किसी ने तैयार नहीं किए। कोई अपने आप रास्तबाज नहीं बना सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू से धुलने के वसीला। हालेलुया। सबको प्रीच किया गया कि तुम्हें अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, तुम्हें मन फिराना है, तुम्हें बपतिस्मा लेना है, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है। उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है, हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, अपने आप को मसीह के हाथों में सौंपते हैं। ठीक है, हम अब यीशु मसीह को पहनते, उसका किरदार को अपनाते हैं। जब बादशाह बाप यहोवा पिता चेक करने के लिए ज़ियाफत में आया तो उसने देखा कि ये वो एक शख्स है। उसने कहा कि ये शादी के लिबास में क्यों नहीं है? तो उसके नौकरों ने बताया होगा कि ये बड़ा कठोर मन है, बड़ा सख्त दिल है। हमने इसे ऑफर किया, सबको कपड़े दिए गए, सबको कहा गया कि उसके बेटे को पहन लो, बर्रा के उस लहू से धुले हुए जामे को पहन लो, लेकिन इसने इनकार किया। क्या कहा बादशाह ने? उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों करा गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। वो टाइम होगा जितने आप बोलते हैं कि नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, मुझे मन फिराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरी लाइफ सेट है, सब, मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। आप अपने मुंह से बिल्कुल भले ना कहें कि मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, आपके काम अच्छे तरीके से प्रूफ करते हैं, आप अपने कामों से दिखाते हैं। जब चोरी करते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं मुझे खुदा की सप्लाई पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अपनी जॉब में से चोरी करता हूँ। जब मेरे पास मटेरियल आता है मैं मटेरियल में से चोरी करता हूँ। हाँ, जब मुझे पता भी होता है कि ये बंदा इस कंपनी का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है और ये चोरी कर रहा है, तो मैं बॉस को नहीं बताता, चुप रहता हूँ। वो जाने और वो जाने, मुझे क्या। चुप करके अपनी सैलरी लो, अपना काम करो, कहीं मेरी भी जॉब खतरे में ना पड़े। हालेलुया। तो ये उनकी गलतफहमी है कि जमीन के ऊपर बदी को आंखों से होते देखेंगे, अपने बच्चों को बुरे काम करते देखेंगे और रोकेंगे नहीं। सब काम चल रहा है, किसी के लिए ना तो प्रेयर करेंगे, ना किसी को रोकेंगे, ना बुराई के खिलाफ खड़े होंगे, कहेंगे कि जैसे हम अपने आप से मतलब रखो। इस शख्स ने अपने आप से मतलब रखा, इसको किसी की समझ नहीं आई। एक है ऐसी, कुछ पर्सन ऐसे मसीही हैं जिन्हें इतना प्रीच होने के बाद भी समझ नहीं आता। हालेलुया। और उन्हें लगता है कि बगैर कलाम पर चले, बगैर मसीह यीशु में आए, बिना बपतिस्मा पाए, बिना माफी मांगे जिंदगी को बदले हम चले जाएंगे बादशाही में। तो उनके लिए उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए गुड न्यूज ये है कि आप अपनी गलतफहमी को दूर करें। कि बाइबल कहती है तो शादी की पोशाक पहने क्यों करा गया? लिखा उसका मुंह बंद हो गया, तब ऐसों का मुंह बंद हो जाएगा। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्यों? क्योंकि इसने उस ग्रेस को, जो फजल, जो दया मैंने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले इन पर की, इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसे पकड़ो, इसके हाथों को बांधो, आंखों को बांधो और इसे फेंक दो वहां जहां रोना और दांतों का पीसना। और लोग बड़ी धड़ल्ले से कहते हैं किसने नरक देखा है, किसने हेवन देखा है? देखी जाएगी जो होगा, वो देखा नहीं जाएगा। पढ़ो बाइबल को, लिखा है वो शख्स जो कहता था अब्राहम को कि क्या कर, एक उंगली का सिरा भिगो कर मेरी जुबान पर लगा दे ताकि थोड़ी मुझे क्या मिले, राहत मिले। कहते हैं मैं यहाँ पर आग में तड़पता हूं, वो आग बुझेगी नहीं, सदा के लिए वो लगी रहेगी, चलती रहेगी। हालेलुया। और 25 आयत में क्या लिखा है यहाँ पर? आपने क्या पोशाक, आपको अपनी पोशाक मतलब अपने किरदार की हिफाजत करनी है। ये जो पोशाक उसने नहीं पहनी, ये वो किरदार है जो यीशु मसीह का किरदार आप सुनते हैं, जो यीशु मसीह ने अंजीलों में और फिर रसूलों ने अपने खतों में बताया है कि क्या करो, हरामकारी छोड़ो,
झूठ बोलना छोड़ो, नफरत, गुस्से, तफरीके, जुदाइयां, जो जिस्म के काम है उनको छोड़ो। ये वो है जब आप उन्हें छोड़ते और इसके इवज में रूह के फल और कलाम के मुताबिक चलना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आप उस लिबास को पहनना शुरू करते हैं। हालेलुया। अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है। देखो मेरे साथ मुकाशफा, उसका नोट कर लो अपने पास, 22 बाब की 14 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास जाने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया। वही शहर में दाखिल होंगे उस नए यरूशलेम में जिन्होंने अपने जामे, अपनी पोशाक को, अपने किरदार को बर्रे के लहू से धोया है। कोई भी शख्स ये बहाना नहीं कर सकता कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम ही मेरी तो इतनी बड़ी थी, मैं तो इतनी बीमारी में था, मैं तो बच्चों में इतना फंसा हुआ था, मैं इसलिए नहीं चल पाया, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां ही बड़ी ज्यादा थी, मैं इसलिए नहीं चल पाया। कोई भी शख्स बहाना नहीं कर पाएगा, बल्कि वहां उसका मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अपनी पोशाक की क्या करनी है, अपने किरदार की और अपनी पोशाक की हिफाजत करनी। इसे हर रोज इसके ऊपर यीशु का लहू मांगना है, हर रोज अपने आप को चेक करना है, क्या आज मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी, मैंने अपने आप को पाक साफ किया। अगर आज मैं जिन चीजों से अपने आप को नहीं रोक पाया, आज ही तौबा करके माफी मांग लूं और फजल को मांगू कि कल नए दिन के लिए मैं इन चीजों को रिपीट न कर पाऊं। हालेलुया। 25 आयत में, 25 बाब में क्या लिखा है कि 2 तरह के लोग, 5 वो कुंवारियां जिन्होंने अपनी मछली तो ले ली लेकिन तेल ना भरा, और 5 वो जिन्होंने मछली भी ली और तेल भी भरा। तेल क्या है? वो मसा है। तेल क्या है? वो मसा है। आपको अपनी पोशाक यानी अपने किरदार की, और उसके बाद नंबर 2 आपको अपने मसा की केयर करनी है। आज अगर आप मीटिंग में आते हैं, आप मसा को रिसीव करते हैं, घर जाके जैसे ही आप कलाम के खिलाफ बोलेंगे, जैसे ही आप खुदा के कलाम को तोड़ेंगे, वो मसा लीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे बलून में सुराख कर दो ना, छोटा सा, बड़ा सा बलून हो और वो तेजी के साथ उसकी हवा जब निकल रही तो छोटा होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मसा, जैसे ही आप गलती करते हैं, हम तो उनको तोड़ते हैं, यीशु मसीह की प्रेजेंस से हटते हैं, ध्यान जिस्मानी चीजों की तरफ लगाते हैं, आप मसा को खोने लगते हैं। और अगर आप उसका लीकेज देख लें और उसके ऊपर टेप लगा दें और उसे कवर कर लें, तो वो फिर स्टॉप हो जाता है और फिर से वो आपके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। आप जितने मर्जी बड़े मैन ऑफ गॉड की संगति में रहें, साथ रहें, जितनी मर्जी बड़ी और अनॉइंटेड चर्च का हिस्सा हो, जिंदा चर्च का हिस्सा हो, लेकिन अगर आप गालियां देने वाले हैं, आप खिलाफत करने वाले हैं, आप कलाम को बेपरवाही के साथ जैसे लिखे तोड़ने वाले हैं, आप उन हुक्मों पे नहीं चलते, तो मसा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। वो आपको यही फील होगा, और यहीं पर घर जाने के बाद जैसे कि पंप करके पुश करके भर दिया जाता है, पूल को भरते हैं हम, उसको भर दिया जाता है, थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो बाहर होगा, उसे पंप को हटा दो जिससे फिल किया जाता है, उसके बाद वो लीक होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को कलाम समझ आ रहा है? तो क्या करना है? अपनी पोशाक की और अपने तेल की हिफाजत करनी है, अपने मसा की हिफाजत करनी है। मसा को कैसे पाते हैं हम? जब आप जिंदा चर्च का हिस्सा बनते हैं, आप खुदा उनकी प्रेजेंस में आते हैं, चर्च को अटेंड करते हैं, आप वर्शिप पूरी अटेंड करते हैं, आप गवाहियों को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, घर जाते हैं, फिर बाइबल पढ़ते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप घर में वर्शिप करते हैं। ये सब चीजें आप में मसा को बढ़ाती हैं। अगर वो पूछे मैं मसा में कैसे बढ़ूं, आप वर्शिप करें, कंटिन्यू चर्च अटेंड करें, कंटिन्यू बाइबल पढ़ें, कंटिन्यू वर्शिप करें, घर में भी और चर्च में वर्शिप को अटेंड करें। जितना कलाम सुन ले 100% उस पर चलने की पूरी कोशिश करें। जहां कमी आए फौरन मददगार को पुकारें और कहें मेरी मदद कर। हालेलुया। ये चीजें आपको मसा में बढ़ाती हैं। इस तरह से आपका मसा इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे आप 1 साल 2 साल 3 साल संभाले रखते हैं। पिछले संडे देखा ना, बैप्टिज्म हुए थे पूल के अंदर, पहले उसमें भरते लगातार भरते, पहले लग रहा था कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हवा शायद भरी नहीं जा रही,
मैं आसानी से समझा रही हूँ आप। जैसे लगातार उसमें पुश करते गए, जमा करते गए, हवा को जमा करते गए। पहले उसका एक हिस्सा भरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब वो पूरी तरह से भर गया तो उसमें पानी डाल दिया गया। वो इतना काबिल हो गया कि अब उसके अंदर एक चीज को स्टोर किया जा सकता है। ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। जब हमारे अंदर मसा आता है, हमने कलाम को सुना, हमने मसा को रिसीव किया, हमने अनॉइंटिंग ऑयल जब आपके ऊपर अप्लाई किया, आपने वर्शिप की, अनॉइंटिंग ऑयल रिसीव किया, आपने मसा को अपने ऊपर रिसीव किया। लेकिन जब आप घर जाएंगे, लगातार अगर इसके ऊपर स्टॉपर लगा के रखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर स्टॉपर हटा देंगे, शैतान को मौका देंगे, तो ये लीक होना शुरू हो जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली, लेकिन तेल ना भरा। मसा आपको बचा के रखता है, आपके बंधन तोड़ता है, आपको सेव करता है, आपको खुदावंद के साथ बनाए रखता है। इसीलिए आपको मसा की जरूरत है। आपको हर रोज सुबह में मांगना है कि मुझे मसा दे खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है, मसा के वसीला तेरे बंधन जो है टूटेंगे। मुझे आज के दिन के लिए आज का मसा दे। हालेलुया। हर सुबह में आप कहें, मुझे आज के दिन के लिए आज का मसा दे खुदावंद। जो मेरे आज के दिन के जो चैलेंजेस हैं, उनमें मुझे उन पर गालिब पाने के लिए, उन पर ओवरकम करने के लिए, मेरे आज के लिए जो बंधन मेरे लिए बनाए गए हैं, उन्हें तोड़ने के लिए मुझे आज का मसा दे। कितनों को समझ आ रही? बोलो, आज के दिन के लिए खुदावंद मुझे आज का मसा दे। आज के दिन के लिए मुझे आज की ग्रेस दे। ग्रेस यानी कि फजल। हर दिन के लिए एक अलग ग्रेस है जो आपको मांगनी होती है। आज के दिन के लिए आज का मसा और आज का फजल मुझे दे, ताकि आज तेरे फजल से और तेरे मसा से मैं तेरे खिलाफ गुनाह न कर पाऊं। मेरे होठों और मेरी जुबान पर निगहबान बिठा, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। हालेलुया। चर्च सिर्फ वो जगह नहीं है जहां पर आप आए, बीमार है तो हीलिंग लेने के लिए आए। सिर्फ चर्च वो जगह है जहां आपकी लाइफ चेंज हो, आपका एनकाउंटर खुदा के कलाम के साथ हो, आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी सोच की धारा बदल जाए, आपके तरीकेकार बदल जाए। इट्स मीन अब राइट जगह पर हैं, अब आप वहां हैं चर्च के। फिर ये चर्च का मकसद कि जिंदगी को पूरी तरह से बदलना और उसे कलाम के साथ अटैच करना, खुदा के साथ उसका मेल मिलाप करना, ये चर्च की ड्यूटी। हाँ, वो बीमार है तो उसके लिए हीलिंग के लिए प्रेयर करना, ताकि वो गवाह बन जाए मसीह यीशु का। लेकिन चर्च का बड़ा मकसद क्या है? प्राइम पर्पस एक चर्च का क्या होता है, एक जिंदा चर्च का, कि लोग सबसे पहले खुदा के लिए प्यासे हो जाएं, खुदा के रूह के लिए प्यासे हो जाएं, उसके कलाम के लिए प्यासे हो जाएं। और एक बात समझ जाए कि जब कलाम मेरे अंदर अगर आ गया, अगर रूह खुदा का रूह मेरे अंदर आ गया, तो बीमारी नहीं रह सकती। क्योंकि एक जगह पर दो चीजें नहीं रह सकती। जहां पर रोशनी है वहां तरीके का कोई काम नहीं। हालेलुया। मैंने आपको पहले बताया था शायद, तरीके का अपना कोई वजूद नहीं, तारीकी का अपना कोई वजूद नहीं, रोशनी का ना होना तारीकी का नाम। आप में जितनी मर्जी बड़ी तारीकी क्यों नहीं आपकी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, ये उस दिन खत्म होना शुरू हो जाती है जैसे ही आप रोशनी को अपने अंदर बुलाते हैं। खुदा का कलाम रोशनी है, यीशु मसीह नूर है, रोशनी है। जब आप उसे इनवाइट करते हैं, जब वो आप में आता है अपने कलाम की सूरत में, आपकी जिंदगी में रोशनी आना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इलेक्ट्रिसिटी के इदारे में जितनी मर्जी लाइट भरी हुई है, किसी के इदारे में जितनी मर्जी लाइट ओवरफ्लो के साथ है, लेकिन आपके घर में अंधेरा है। उसका रीजन क्या है? आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, आपको मीटर लगाना पड़ेगा, और ताकि आपको उस खंबे से कनेक्शन लेना पड़ेगा, ताकि उस बिजली की सप्लाई आपके घर में भी आ सके। हालेलुया। तो उसके घर में, उसकी प्रेजेंस में क्या है? रोशनी का सोता है, रोशनी उसमें से निकलती है। आफताबे सदाकत, हालेलुया, हमारा खुदावंद यीशु मसीह आफताबे सदाकत, वो नूर है, वो रोशनी है। लेकिन उसके यहाँ रोशनी बहुत है, लेकिन अगर हम कहते हैं अपने आप को क्रिश्चियन है, पर हमारी लाइफ में, हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज में अंधेरा है, शैतान का जोर है, बीमारियों का जोर है, मायूसियों का जोर है। इसका मतलब कनेक्शन नहीं।
तो फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन जमा करानी पड़ेगी, आपको अपनी भूख प्यास दिखानी पड़ेगी कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर में मीटर लग जाए। मेरे घर की जितनी वायरिंग है, जो मैंने बेस्ट वायरिंग करवाई है, अगर वो जितनी मर्जी वायरिंग बेस्ट है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो वायरिंग किसी काम की नहीं है। जैसे ही आपका कनेक्शन, आपका राब्ता खुदावंद यीशु मसीह से होगा, जब आप तौबा करते हो, मसीह को जिंदगी देते हैं, मान लेते हैं हाँ मैं थक चुका, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, और सरेंडर करते हैं लाइफ को, जैसे ही आपका एनकाउंटर होता है, सप्लाई अपने आप शुरू होती है। हालेलुया। आप पहले उस खंबे में, आपके मीटर में, फिर आपके घर की सारी वायर में, आपकी जिंदगी के, आपके घर के हर रूम में लाइट आती है ना, आती है कि नहीं आती? ऐसे ही आपकी लाइफ के हर हिस्से में रोशनी आती है। जैसे ही आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा शख्सी तौर पर कबूल कर लेते और उसके कलाम के लिए भूख प्यास दिखाते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं मेरे घर में मीटर लगे, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में रोशनी आए। आपको अंधेरे से तंग आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंधेरे में मोमबत्ती जला के काम चलाते रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के इदारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक घर में लाइट नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए, आपकी हुकूमत ने ऑलरेडी आपके लिए एक अदारा बना दिया जहां से लाइट आपके घर में आए। लेकिन आपने कोई एफर्ट नहीं की, आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, आपने नहीं चाहा कि वो बिजली आपके घर तक आए, या अपने आप ही आपके घर तक वो तार पकड़ाने के लिए आ गए थे। बताओ मुझे, कितनों को बात समझ आ रही? आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अंधेरे से तंग हैं, अंधेरे में काम नहीं होता, ठोकर लगती है। इसी तरह जब आप अंधेरे में रहेंगे तो ठोकर लगेगी। मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूं और यहाँ पे चीजें रखो और आपको कहूँ चर्च आप सलामती से जा सकते हैं, तो ठोकर लगेगी। जब रोशनी होगी और आपको कहेंगे सलामती से जाएं, तो आप सलामती से ही जाएंगे। हालेलुया। ठोकर लगे बिना जाएंगे। लेकिन जब अंधेरा होगा और कहा जाए जाओ जी सलामती ना जाओ, तो ठोकर लगेगी। वहां वर्ड क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे जब तक साथ में लाइट भी ऑन नहीं की जाएगी। हालेलुया। तो क्या करना है? आपको अंधेरे से तंग आना है, वो बीमारी से, उस अंधेरे से जो शैतान ने आपकी जिंदगी में किया। क्यों किया? क्योंकि आपने उसको मौका दिया। क्यों किया? क्योंकि आप रोशनी से दूर रहे तो अंधेरे के साथ आपका वास्ता पड़ गया और आपने खुद अपने घर में अंधेरा किया, कनेक्शन कटे हुए। आपको दिखाना है हालेलुया कि आप कनेक्शन चाहते हैं, आपको दिखाना है कि आप मेल मिलाप चाहते हैं खुदावंद के साथ। हालेलुया। देखो लिखे है, आधी रात को धूम मच गई। कितने हैं जो रात की प्रेयर करते हैं? हाथों को दिखाओ जरा मुझे। कितने हैं जो रात को दुआ करके सोते हैं? उठाओ अपने हाथों को। कम है, उसमें भी बहुत से लोग थक के सोए। आपको जागने, आधी रात की प्रेयर की एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। आधी रात की प्रेयर, कल नाइट प्रेयर है, कल हम सीखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने तैयार हैं कल नाइट मीटिंग पे आने के लिए? आमीन। हालेलुया। आधी रात को लिखा धूम मच गई, सभी उगने लगी, जिनके पास तेल था वो भी और जिनके पास नहीं था वो भी। जब दुल्हा के आने में देर लगी तो दोनों सब सो गए। लेकिन जब आधी रात को धूम मची, दुल्हा आ गया, शोर मचा, रैप्चर का टाइम आ गया, तो वो जिनकी कुप्पियों में तेल था, जिनके पास मसा था और जिन्होंने मसा के वसीले हर बंधन जुआ को तोड़ा और गालिब रहे और एक फतेहमंद जिंदगी जी, वो तैयार हुए, वो अलर्ट हुए और मसीह के साथ रैप्चर हो गए। लेकिन जो रह गए पीछे, उन्होंने बाद में दरवाजा खटखटाना चाहा। जो उठा लिए गए, उनके जो वो तो उठा लिए गए, मसीह के साथ हो लिए, लेकिन पीछे क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए दरवाजा बंद हो जाए? कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे लिए दरवाजा बंद हो जाए। हर कोई चाहता है कि मैं एंटर करूं, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। ये अपने आप नहीं होगा। ये बिल्कुल उसी मिसाल की तरह जो मैंने अभी आपको लाइट की मिसाल दी, अपने आप नहीं होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप भी जाना चाहते हैं, आप भी हवा में उड़कर इस्तकबाल करना चाहते हैं, आप भी अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए रोज 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 प्रेयर शुरू करनी होगी। आपको रात की प्रेयर में जाना होगा।
बाइबल में लिखा है तुम नहीं जानते, पढ़ा ना मैंने अभी, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। और एक और हवाले में लिखा है उस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा तो इब्ने आदम आ जाएगा। लोगों को लगेगा सब कुछ अच्छा है, ओके अब तो सब चीजें सेट होने लगी हैं। यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल ये नूह के दौर के जैसा ही होगा। लोग ब्याह शादी करते होंगे, सब कुछ घर बनाते होंगे, जगह खरीदते होंगे, सब कुछ मामूल के मुताबिक होता होगा। लेकिन उस वक्त जब लोगों को गुमान में भी नहीं होगा तो इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हर रोज एक अलर्ट जिंदगी। आप ये नहीं कह सकते मैं आज बस इस हफ्ते शराब पी लूं, अगले हफ्ते छोड़ दूंगा, मैं कल तक बस ये कर लूं, परसों ये छोड़ दूंगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आ जाएगा। आप घर जाके, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप घर जाके पढ़ेंगे, नोट करो अपने पास मत्ती की अंजील में से 24 बाब की 36 आयत से। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर सिर्फ बाप। 24-25 बाप को आप घर जाकर पढ़ेंगे। हालेलुया। उस घड़ी और उस वक्त के बारे में कोई नहीं जानता कि आपको कह दिया जाए बस 2 हफ्ते रह गए, नहीं तैयारी कर लो, या 1 हफ्ता रह गया। नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने खुद कहा उस वक्त और उस घड़ी यानी कि उस घंटे की बाबत कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन से घंटे में आएगा। देखिए, ना फरिश्ते ना बेटा मगर सिर्फ बाप जानता है। हालेलुया। आसमान पर तैयारी फुल हो चुकी है। यीशु मसीह हजारों करोड़ों फरिश्तों के साथ आने के लिए तैयार है। लेकिन जिस दिन जैसे ही बाप की कमांड होगी यीशु मसीह आ जाएंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा तैयार रहो, क्योंकि ऊपर खुदावंद खुद भी अपने फरिश्तों के साथ आने के लिए तैयार, और नीचे दुल्हन को भी कह रहे हैं तुम भी तैयार रहो। जैसे ही बाप की मर्जी हुई मैं आऊंगा, और दुल्हन जो रेडी होगी, जिनकी मछली और कुपियां दोनों फिल होगी, जो रेडी होंगे मैं उन्हें अपने साथ ले लूंगा, और बाकियों के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। बाकियों ने भी खटखटाया और कहा खुदावंद हमारे लिए खोल, लेकिन खुदावंद ने कहा मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं। तो फिर क्रिश्चियनिटी का, अपने क्रिश्चियन होने का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो घर पे ना कोडिंग करा के रखा है, उसको लेके बैठे रहना। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है अपना मन फिराओ, मन फिराओ, अपने माइंड सोचो को तौर तरीकों, तौबा के असली मायने है तौर तरीके बदलना। अगर आपको गाली बोलने की आदत है तो उसको गाली को बीच में से खत्म करके सिर्फ बोलने की आदत डाल दो। समझ रहे हैं? बिल्कुल चेंज योर माइंड एंड योर एटीट्यूड, यानी कि मिजाज, तौर तरीके, रवैये बदलना। जैसे दिन और रात में फर्क, इस तरह नेचर में, तौर तरीकों में फर्क आ जाना, इसको कहते हैं तौबा। वो नहीं जो लफ्जों की तौबा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जो आने को है। इसीलिए जब मैंने मांगा कलीसिया के लिए कलाम, तो खुदावन ने मुझे ये कलाम दी। मेरे माइंड में एक टीचिंग थी जो मुझे लेके जानी थी, कंटिन्यू सो करना था, लेकिन खुदावन ने कहा नहीं, आज मेरे लोगों को ये कलाम देना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने घुटनों पे आके कलाम के लिए